ओला इलेक्ट्रिक से बजिंग स्टॉक्स में शुरुआत करना चाहेंगे। रेवेन्यू जो है 611 करोड़ का रहा है, जो कि पिछले तिमाही 828 करोड़ से कम था। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक जबरदस्त तेजी दिखाते हुए आए करीब 50% घटी जरूर है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से जो ताज़ा कमेंट्री आई हैं वो तमाम चीज़ें हैं जो कि वर्कआउट करती हुई FY26 में 3.25 to 3.75 लाख वाहनों की बिक्री और 4,200 से 4,700 करोड़ रेवेन्यूज का अनुमान कंपनी लगाकर चल रही है। सो मैनेजमेंट की तरफ से ये फ्लोज आते हुए कमेंट्रीज टेकअवेज, जिसके चलते ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक आज फोकस रेडार में है। डिविज लैबोरेटरीज फार्मा हेल्थ केयर लाइक डायग्नोस्टिक में एक्शन है और उसमें इन पर्टिकुलर डिविज लैबोरेटरी पर आपकी नजर होनी चाहिए, बिकॉज दिन के निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। नोवार्टिस को यूएस में इंटरेस्ट जेनरिक ब्लॉक करने की वजह से यहाँ पर झटका मिलता हुआ दिखाया, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि हम देख रहे हैं। आज सुबह वरुण हमारे साथ शेयर भी कर रहे थे इसके सारे टेकअवेज और इसके पीछे की रैशनल रीजनिंग। करीब 1% की गिरावट अब भी आप देखेंगे। फार्मा स्टॉक्स में तेजी जरूर है, ग्लेनमार्क, लॉरिस लैब जैसे स्टॉक्स है जो कि एक्टिव है, लेकिन डिविज लैबोरेटरीज में हमने निचले स्तर भी देखे और वहां से अब रिकवर करने की कोशिश करता हुआ ये स्टॉक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कोटक ने रेटिंग घटाई है और घटाकर इसे सेल किया है। सेल की रेटिंग के साथ साथ टारगेट ऑफकोर्स जो है 700 के इन्होंने मेंटेन किए हैं, लेकिन 799 के लेवल्स पर यहां से और गिरावट एंटिसिपेट करके चल रही है कोटक की रिपोर्ट, जिसके चलते एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर रखें। 3% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। कैस्ट्रॉल इंडिया आज सुबह हमारे खबरों वाले शेयर्स की लिस्ट में भी शामिल था। बाजार खुलने से पहले भी इसका जिक्र हमने किया था। 4,131 करोड़ का टैक्स विवाद महाराष्ट्र सरकार से कंपनी ने जीता है, जिसके चलते कंपनी फोकस रेडार पर है और ये विवाद जो है वो सुलझता हुआ दिखा। करीब 2% की तेजी के साथ हम देख रहे हैं 223 के लेवल्स पर। कैस्ट्रॉल इंडिया में भी अच्छा खासा एक्शन मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। इस बीच शिप बिल्डिंग और डिफेंस स्टॉक्स पर नजर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दबाव के साथ कामकाज वहां पर देखने को मिल रहा है। इन पर्टिकुलर शिप बिल्डिंग स्पेस की अगर बात करें, गार्डन रीच शिप बिल्डर एक ऐसा स्टॉक जो कि काफी अच्छी तेजी दिखाता था। डाउनसाइड मोमेंटम अब तो काफी हद तक गिरावट ही झेल रहा है। 2695 के लेवल्स पर आज के सत्र में भी करीब 4% की गिरावट के साथ ये स्टॉक में बिकवाली का दबाव और साथ ही कोचिन शिपयार्ड में भी करीब 3% की गिरावट है। तो एब्सोल्युटली डिफेंस के साथ साथ शिप बिल्डिंग पर भी हम बात करते हैं। शिप बिल्डिंग अच्छा चल रहे थे, इन पर्टिकुलर गार्डन रीच अच्छा चल रहा था, लेकिन अब कई सेशन से डाउनसाइड जो है वो एक्टिव हो चली है और ये डाउनसाइड फर्दर नजर आ रही है। बुलेटिन में आगे इस पर विस्तार से बातचीत भी करेंगे। आईटी स्टॉक्स टीसीएस के नंबर्स के बाद सेंटिमेंट गड़बड़ाए हैं और इसी के चलते आईटी सेक्टर के अन्य कंपनियों में भी हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। HCL टेक्नोलॉजीज इवन बिफोर द नंबर्स हमने देखा करीब 1.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। 2% की गिरावट है अब भी टीसीएस और विप्रो के काउंटर्स में। सो लार्जर आईटी प्लेयर्स, छोटी मझौली आईटी कंपनियां सभी बिकवाली का दबाव झेलते हुए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोडाफोन आइडिया, इटर्नल, बीएसई लिमिटेड जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिला है। बीएसई लिमिटेड काफी दिनों से साइडवेज एक्शन दिखा रहा था। आज एक्सचेंज आंसरी चल रहा है, उसमें बीएसई लिमिटेड में काफी अच्छा बढ़िया एक्शन, 3.5% की तेजी। इटर्नल और वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन। वोडाफोन आइडिया में ऑलमोस्ट 6% की गेंस के साथ कामकाज। सो ये है सारे के सारे बजिंग स्टॉक्स, कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री, कहीं न्यूज फ्लो जिसका असर क्लियरली नजर आता हो, और साथ साथ रिजल्ट स्पेसिफिक मूव्स पर तो हमारा फोकस है ही, और ये सब आपके सामने हम रख रहे हैं लगातार। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और स्टॉक्स के साथ साथ इंडेक्स का भी जायजा लेते हैं। और इंडेक्स हम देख रहे हैं थकान महसूस करते हुए 25,000 के लेवल के नजदीक, 25,000 के लेवल्स को भी बचाने की कोशिश अब निफ्टी कर रहा है। कहाँ हम 25,500 के लेवल्स की तरफ थे अभिषेक, और अब आप देखिए 25,000 के लेवल्स भी बचे, इसके इंतजार में इसकी जद्दोजहद लगातार निफ्टी करता हुआ। उम्मीद यही करके चलते कि एटलीस्ट इस लेवल को तो सस्टेन कर पाए। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का प्रदर्शन ठीक था, लेकिन अब वहां पर भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। बिल्कुल मानसी, देखिए बाजार एक रेंज में था 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन में, और सारी की सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी थी कि आईटी के नंबर से अच्छी शुरुआत हो जाए। वो हुआ नहीं और उसके चलते बाजार में हमने क्रैक देखा। हालांकि अभी भी आज हम देख रहे हैं कि जद्दोजहद है। हमने 25,000 के सपोर्ट लेवल बताया था, देखिए 25,006 आज का निचला स्तर है और उसी के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो लगातार चौथे सत्र में गिरावट है और आईटी में जो लगातार दूसरे सत्र की जो बिकवाली है वो प्रेशर बनाने का काम कर रही है। वैसे अगर आप मार्केट आज देखेंगी तो मामला बंटा हुआ है।
आप देखिए आईटी में आपको गिरावट दिखेगी, फार्मा से थोड़ा सपोर्ट है। प्राइवेट बैंक आज नरमी दिखा रहे हैं, सरकारी बैंकों में आज आपको तेजी दिखेगी। इंफ्रा वाले स्टॉक्स कमजोर हैं, लेकिन रियल एस्टेट से आज सपोर्ट मिल रहा है। तो बाजार थोड़ा सा ना फ्रैगमेंटेड है और ट्रेड डील को लेकर कुछ आया नहीं। एक पशुपेश वो भी होगा कहीं न कहीं कि ट्रंप कोई झटका ना दें। और यूरोपीय यूनियन देखिए 27 देश हैं, यूरोप पर 30% का उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, जबकि ईयू ने डिमांड की थी कि आप इंडस्ट्रियल गुड्स को ना 0% टैरिफ वाले ब्रैकेट में रख दें और उससे राहत दें। लेकिन ट्रंप सुन नहीं रहे हैं, तो थोड़ी सी निराशा उस फ्रंट पर है और ग्लोबल संकेत भी कमजोर हैं। और उसके बाद हमने देखा कि आईटी को लेकर दिक्कतें सामने आई हैं। हमारी कंपनी टीसीएस के नंबर आए जो कि अनुमान से कमज़ोर थे, उसके चलते आईटी शेयरों की पिटाई हुई। तो ये सारी चीज़ें बाजार में सेंटिमेंट वीक करने का काम कर रही हैं। और उसमें एक और चीज़ ये है कि फाइज ने काफ़ी ज़ोरदार बिकवाली की शुक्रवार के सत्र में, और जो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो घट के आगे 20%। कहाँ हमने शुरुआत की थी 38% पर, उम्मीद थी कि वो और बढ़ेगा, लेकिन वो चीज़ें रिवर्स हो गई। अब आगे देखते हैं कि हमारे मैक्रोस कैसे आते हैं, हमारे अर्निंग्स कैसे आते हैं। अभी तो देखिए बहुत ही कम कंपनीज के नतीजे आए हैं। ये वीक बड़ा क्रूशियल है क्योंकि निफ्टी के 37% वेटेज वाली 38% वेटेज वाली कंपनीज के नतीजे आएंगे। तो इस हफ्ते के बाद ना तस्वीर और ज़्यादा साफ हो जाने वाली है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो है 25,000 का। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,200 पर फिलहाल आपको रेजिस्टेंस एक फेस कर रहा है। और बाजार यहां से ना पहले हम कह रहे थे कि नहीं आप बाई ऑन डिप्स कीजिए, लेकिन अब इस क्रैक के बाद, इस गिरावट के बाद ये बाजार में कॉन्फिडेंस रीस्टोर होता हुआ बहुत जल्दी दिख नहीं रहा है। नंबर्स बैक टू बैक अगर 4-5 अच्छे आ गए बड़ी कंपनीज के, मान लीजिए रिलायंस के, एचडीएफसी बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के, तो फिर सेंटिमेंट यहां से बेहतर हो जाएगा। फिर हम ट्रेड डील वाली चीजें भूल जाएंगे, लेकिन बशर्ते वो नंबर्स अच्छे आए। अदरवाइज क्या है कि अब भी फिलहाल बाजार सेल ऑन राइज वाला है। 25,150 से 25,200 की रेंज में जाए तो मुझे लगता है कि वहां पर ना बेच के चलना चाहिए, उसमें कंफर्ट मुझे ज्यादा लग रहा है। निफ्टी बैंक स्ट्रक्चर निश्चित तौर पर रिलेटिवली निफ्टी के मुकाबले बेहतर है, लेकिन सेंटिमेंट वीक है। तो आज निफ्टी बैंक में भी हम थोड़ा सा प्रेशर जरूर देख रहे हैं। लेकिन इंट्राडे के लिए जो सपोर्ट है 56,500 का है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,000 का। ये 500 पॉइंट की रेंज है। ये स्पेसिफिकली क्लोजिंग के लिए, यानी कि अभी से लेकर सवा घंटे के आसपास के लिए रेंज ये होगी। और निफ्टी बैंक भी हो सकता है कि थोड़ा वोलेटाइल हो, क्योंकि ये वीक बड़ा क्रूशियल है। इस हफ्ते में ही 17 तारीख को एक्सिस बैंक के नतीजे आएंगे और 19 तारीख को आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों के नंबर एक ही दिन में आ रहे हैं। तो ये बड़ा क्रूशियल हफ्ता है। बाजार की चाल ये हफ्ता डिसाइड कर देगा कि बाजार यहां से जाएगा किधर, क्योंकि एक बड़ा भाग अर्निंग्स का हम देखेंगे जो वेटेज के लिहाज से, या फिर बाजार को जो गाइड करते हैं शेयर, उनके नतीजे भी आएंगे। तो नजर उस पर रहने वाली है। देखते हैं मानसी कैसे नंबर्स आते हैं। जैसे नंबर आएंगे बाजार अब रिएक्शन वैसा ही देगा। एब्सोल्युटली, सारा का सारा दारोमदार अब नतीजों पर है। और आईटी मेजर के तो नंबर आए हैं, लेकिन इसी के ठीक बाद अब हमें नज़र रखनी होगी अन्य आईटी कंपनियों के नंबर्स पर भी। इस हफ्ते जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं वो सारे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें लार्जर प्लेयर्स लाइक जियो फाइनेंस हैं, रिलायंस है जिसके नतीजे आने वाले हैं, और इसमें छोटी मझौली कंपनियां भी हैं, और आईटी वाली कंपनियां एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज भी हैं जिस पर नज़र हमें रखनी होगी। बाजार की पिक्चर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस हफ्ते के अहम नतीजों की लिस्ट जो है ये हमने आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इस हफ्ते कौन सी कंपनियां इंपॉर्टेंट है जिसके नतीजों पर आपको फोकस करना है। एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस बैंक, विप्रो, ये सारी कंपनियों के नतीजे। तो लाइफ इंश्योरेंस है, रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, बैंक्स फाइनेंशियल्स, एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत हो जाएगी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक नतीजे पेश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉकेट्स हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। चलिए, इन तमाम के साथ साथ इंडेक्स पर एक्सपर्ट की रणनीति क्या है, इस पर भी फोकस है हमारा। और हमारे साथ इसी कड़ी में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, nimeshthakar.com के निमेश ठाकर और साथ साथ हरीश जुजारे भी हैं हमारे साथ। हरीश, निमेश, जेंटलमैन, शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून टू यू। हरीश, आज शुरुआत आपसे करते हैं, बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून मानसी जी। अगर देखा है तो आज चौथा दिन है जहाँ पे मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। बिल्कुल, अभी देखा है तो निफ्टी ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास मूव हो रहा है।
मुझे लगा कि 24,000 से लेके 24,950 के अराउंड सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, ये क्रूशियल सपोर्ट बन के रहेंगे। तो वॉच आउट करना पड़ेगा कि ये लेवल्स टिकता है। अगर टिकता है तो मुझे लग रहा है कि एक माइनर पुल बैक बिल्कुल देखने मिल सकता है इंडेक्स में। और इस तरह के वीकनेस में भी बहुत सारे स्टॉक्स में अभी भी बाइंग देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक स्टॉक जो लग रहा है कि फार्मा है, जो भी है सन फार्मा का एक स्टॉक है मेरा रडार पे है, जो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे बेस बन चुका है, स्टॉक प्राइस 640 की 630 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने की उम्मीद हो सकती है सन फार्मा में। तो